सबसे पहले बात कुलभूषण जाधव की। पूरे देश से आज यही आवाज आ रही है, कुलभूषण को बचाना है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुलभूषण के पास 60 दिन की मोहलत है। कल ही पाकिस्तान में कुलभूषण को मौत की सजा दी गई थी और आज पाकिस्तान की तरफ से यह बयान कि इस सजा के खिलाफ अपील करने के लिए कुलभूषण के पास 60 दिन का वक्त है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुलभूषण के पास मौत की सजा के खिलाफ ऐलान करने के लिए सिर्फ 60 दिन का वक्त है। ईविल डिज़ाइंस रखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी अफवाज, हमारी अवाम, हमारी हुकूमत, हमारे सिविलियन अदारे, कानून नाफिज करने वाले, इस सब का रिजॉल्व ये है कि हम हर कीमत पे अपनी सरजमीन का दफा करेंगे। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है, ये कल उन्होंने कहा था। उसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वी हैव फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ द लैंड। हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसमें जो कानून और कायदे के मुताबिक ना हो। आपको बता दें, जासूसी का झूठा आरोप लगाकर पाकिस्तान में मौत की सजा दिए जाने के बाद भारत के लोगों का गुस्सा सड़क से संसद तक दिख रहा है कुलभूषण जाधव के मामले में। कुलभूषण जाधव के लिए मुंबई में एक तरह से समर्थन सामने आ रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से दादर इस परिसर में एक मोर्चा निकाला जा रहा है, आंदोलन निकाला जा रहा है और यहाँ ये कुलभूषण जाधव का समर्थन करने के लिए सभी लोग यहाँ जुटे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ये जो है पूरा आप जो है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, आज जो कुणाल जाधव जी को पकड़ा गया है उनको तुरंत छोड़ना चाहिए, उसके लिए भारत सरकार ने दबाव बनाना चाहिए और पाकिस्तान का निषेध करने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदालत ने जिस तरीके से कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है, उसके बाद आज पाकिस्तान हाई कमीशन के बिल्कुल बैक साइड में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लगातार रिहा करने की मांग की जा रही है। सरताज अजीज ने कहा कि वो बेगुनाह है, ईरान ने कहा कि कुलभूषण जाधव ईरान से किडनैप हुए हैं, आपके जर्मनी के बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों ने ये सबूत दिया है कि उसकी किडनैपिंग आईएसआई ने की है। तो कैसे हो सकता है? हम मांग करते हैं नवाज शरीफ जो है जाके हाफिज सईद को लटकाए, हमारे भारत के नागरिक को ना लटकाए। कुरान में भी कहा गया है एक मासूम की जान लोगे तो पूरी इंसानियत की जान लोगे। कारोबारी कुलभूषण जाधव नौसेना के अधिकारी रहे हैं। पाकिस्तान ने अगवा किया ईरान से और उन्हें जासूस बता दिया। आज संसद के दोनों सदनों में जाधव के मामले पर एक सुर में पाकिस्तान की कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई। वो रॉ के एजेंट है, स्पाई है, ये सरासर झूठ है। इसके बावजूद भी सरकार क्यों चुप बैठी मुझे मालूम नहीं हो रहा। एक कानून और न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं होता तो भारत के लोग इसे सोची समझी हत्या समझेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे उच्चायों को जानकारी तक नहीं दी गई कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल चल रहा है। जाधव को ईरान से अपहरण किया गया था, पाकिस्तान द्वारा किसी तरह की राजनीतिक पहुंच नहीं दी गई। अगर उसे फांसी होती है तो एक सोची समझी हत्या, इसको मर्डर हम कहेंगे। अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी कुलभूषण जाधव का स्पाई होना तो मैं मानता हूं कि जब उनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट था तो इसका प्रश्न ही नहीं खड़ा होता और ये पाकिस्तान के एक्शन को ये सीधे एक्सपोज करता है। ईरान से उसको पकड़कर लाए और सारी दुनिया के सामने इस तरह का एक नाटक कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और मैं यहां पर सियासत नहीं कर रहा हूं, आपको तो मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का फैसला आने वाला है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि क्या ये सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बाइज्जत शहरी है और इसकी जान बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। ये हम लोग बिल्कुल संपर्क में है। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जाधव को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।
सड़क से संसद तक एक ही आवाज रहा हो कुलभूषण। राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कुलभूषण के जासूस होने का सवाल ही नहीं उठता है। उसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट मिला है। उसे फांसी की सजा की सबने एक सुर में निंदा की है। ये क्रूर मर्डर भी है, फेयर ट्रायल भी नहीं हुई है। हमने यहाँ कसाब जैसे लोगों को भी फेयर ट्रायल दी है, अफजल गुरु को भी फेयर ट्रायल दी है। ये कुलभूषण जाधव कोई टेररिस्ट नहीं है कि जो बर्ताव आप हमारे नागरिक के साथ करेंगे वही बर्ताव हम भी कर सकते हैं और वही बर्ताव हमको करना होगा। आप इसको ध्यान में रखें। आप तो एक आदमी को पकड़े, हम तो हर महीने ये पाकिस्तानी टेररिस्ट को पकड़ते हैं वैली में। अगर हम सबको टांगने लगे तो क्या होगा, जरा आप सोच लें। अगर वो ये कर सकते हैं तो हमारे देश में भी तमाम आतंकवादी जेलों में बंद हैं, उनका भी स्पेशल कोर्ट से ट्रायल करा के उन पे भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे जाधव के साथ हुई है। जिस तरीके से उनकी फांसी की सजा सुनाई गई, वो पाकिस्तान अपने ऊपर जो पाप का बोझ है जो कश्मीर में कर रहा है या जहां कर रहा है, उससे अपने को बचाने के लिए उसने एक झूठा और सुनियोजित किया है। और ठीक हम लोग कह रहे हैं कि ये फांसी नहीं होगी बल्कि जानबूझकर एक क्रूर हत्या होगी। पाकिस्तान ने उन केवल कुलभूषण जाधव की हत्या नहीं सुनाया है, बल्कि डिप्लोमेटिक संबंधों की भी हत्या इससे होगी। और ये पाकिस्तान को समझना है और भारत के धैर्य की परीक्षा न ले। और अब हर किसी के जहन में इस वक्त एक ही बात चल रही है कि कुलभूषण के पास विकल्प क्या है। तो आपको बता दें, पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत जाधव को फांसी की सजा दी गई है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के आरोपी को अपने बचाव में कोर्ट जाने का अधिकार है। मिलिट्री कोर्ट का मामला है ये, इसीलिए सिविल कोर्ट में आपको बता दें हम की जो सुनवाई है वो नहीं हो सकती। पाकिस्तान के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ये पूरा मामला है, जहां जाधव के खिलाफ ये पूरा मामला चला। फैसले के खिलाफ 60 दिन के भीतर कुलभूषण जाधव कोर्ट जा सकते हैं। अपील पर एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी जो है वो सुनवाई करेगा। अगर सजा बरकरार रहती है तो फिर आखिरी विकल्प सेना प्रमुख या राष्ट्रपति के सामने दया याचिका होगी। अगर कुलभूषण को लगे कि उनके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वो हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तो ये है पूरा विकल्प। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा दिलाया है कि सरकार हिंदुस्तान के बेटे जाधव को बचाने के लिए आउट ऑफ द वे भी जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।